तो हमने जेनेटिक्स में बहुत सारा पार्ट देख लिया था। गैमेट्स का फॉर्मेशन, ठीक है, मिंडल्स वाले सारे पढ़ लिए थे ना। फर्स्ट लॉ ऑफ मिंडल, सेकंड लॉ ऑफ क्या बता रहा था, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, सब कुछ कर लिया था। चलो तो हम लोग आगे चलते हैं अब नए टॉपिक पे। तो आज का जो टॉपिक है वो है मिंडल के बाद में जो जेनेटिक्स आया उसे कहा गया पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स। यानी मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया, वर्कआउट किए, जो भी रिसर्च किया, उसे कुछ लॉ बने, वो लॉ सभी ने जाना। इसके बाद का जेनेटिक्स इसलिए कहा पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स। हाँ, तो इन लो हम लोग क्या क्या बात करेंगे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले बच्चा हम यहाँ बात करेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस पे। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, आप लोगों को अच्छे से याद भी है ना। इनकम्प्लीट डोमिनेंस के एग्जाम्पल अच्छे से याद करना है। फिर आपको याद रखना है इसके रेशियो वगैरह। किसी को याद है जीनोटिपिक रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो, 1:1, ऐसा कुछ याद है? दूसरा में पढ़ना है इसमें टॉपिक कोडोमिनेंस। याद करो, ब्लड ग्रुप वाला याद आ रहा है आप लोगों को कि ब्लड ग्रुप में कुछ कोडोमिनेंसी होता है, ए बी ब्लड ग्रुप में ऐसा। चलिए, इसके बाद में एक और टॉपिक है, ये सबको आता होगा, मल्टीपल एलील। आप पढ़ते होगे ना कि अगर जीन के 2 से ज्यादा फॉर्म हो जाए तो इसे क्या कहेंगे हम लोग, मल्टीपल एलील, ठीक है, या मल्टीपल एलीलिज्म। जैसे ब्लड ग्रुप के अंदर में 3 तरह के एलील पाए जाते हैं तो मल्टीपल एलील हो गए। चलिए, इसके बाद में आपको एनसीईआरटी में एक टॉपिक दे रखा है प्लियोट्रॉपी। याद है, कुछ मटर को लेकर के, कैपिटल बी स्मॉल बी को लेकर के कुछ कॉन्सेप्ट दिया है प्लियोट्रॉपी का, याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और एक याद रखिएगा आप, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ठीक है, ये छोटे छोटे टॉपिक है, इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। ये सारे एनसीईआरटी में ऑलरेडी है, याद आ रहा है। स्किन कलर, ह्यूमन इंटेलिजेंसी, ये सब बच्चे पॉलीजेनिक के एग्जाम्पल आए। टाइम मिला तो आज बच्चा हम सेक्स डिटर्मिनेशन भी करेंगे। छोटा सा टॉपिक है, 5 मिनट का, ये तो 10 मिनट में हो जाना चाहिए, सेक्स डिटर्मिनेशन वाला टॉपिक। एक क्वेश्चन आता है, हम लोग कोशिश करेंगे बच्चे कवर, ठीक है। डन, सभी लोग तैयार हो? चलो तो हम लोग टॉपिक वाइज अब चलते जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़े इनकम्प्लीट डोमिनेंस। सबसे पहले बच्चा हमें याद रखना है इसके एग्जाम्पल। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में एग्जाम्पल आपको सभी को याद रखना है। चलिए, मैसेज बॉक्स में आप लिख भी सकते हो इनकम्प्लीट डोमिनेंस के आप एग्जाम्पल, सभी लोग लिख भी सकते हो, फटाफट बोलो, किसी को याद है तो मैसेज बॉक्स में जाओ और लिखो ना। तो चलो मैं बताता हूं, आपको याद रखना है बच्चा, फ्लावर कलर, केवल फ्लावर कलर में ऐसा होगा, किसमें, सभी प्लांट में नहीं। आपको करना क्या है, 4 o'clock, 4 बजे, 4 o'clock। तो एक प्लांट बच्चा जो 4 बजे इवनिंग में फ्लावर राइज होता है, इसलिए इसे कहते हैं 4 o'clock प्लांट। इसी का एक और नाम है मिराबिलिस जलापा। मिराबिलिस जलापा, आप नाम एक आपने सुना होगा, मिराबिलिस जलापा, 4 o'clock प्लांट या मिराबिलिस जलापा, ठीक है। इसका दूसरा एक एग्जांपल आप याद रखिए, सैड करके, SAD, ध्यान से सुनिए, एग्जांपल आप याद रखिएगा, SAD, आपसे ट्रिक से बन जाएगा, SAD। सैड में कौन कौन आएगा, ध्यान से सुनिए। सैड में आएगा, सबसे पहले आएगा S फॉर स्नैपड्रैगन, S फॉर स्नैपड्रैगन, ठीक है, याद रखिएगा, क्वेश्चन पेपर में ऐसे आएंगे। A फॉर बच्चा याद रखिए एंटी राइनम, एंटी राइनम, एंटी राइनम, पूरा नाम बच्चा एंटी राइनम मेजस, पूरा याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, एंटी राइनम मेजस। और D फॉर आप याद रखिएगा बच्चा डॉग फ्लावर। सभी ये तीनों एक ही प्लांट के नाम है, ये तीनों एक ही प्लांट के नाम है, स्नैपड्रैगन, एंटी राइनम मेजस, डॉग फ्लावर, एक ही प्लांट है। इसी तरह से 4 o'clock प्लांट या मिराबिलिस जलापा जो है वो बच्चा एक तरह का प्लांट है। डन। इनके अंदर केवल फ्लावर के कलर को लेकर के बच्चा इनकम्प्लीट डोमिनेंसी देखी जाती है, बाकी कैरेक्टर के लिए नहीं, केवल फ्लावर के कलर को लेकर के। क्या कॉन्सेप्ट है, सभी बच्चों को याद है? एक बार रिवाइज करा देता हूं। क्या किया गया था बोलो, यहां पर हमने लिया था रेड कलर का फ्लावर, रेड कलर का फ्लावर, कैपिटल आर, कैपिटल आर, और मैंने क्रॉस किया था व्हाइट कलर के फ्लावर के साथ, स्मॉल आर, स्मॉल आर। ये बच्चा थे पेरेंट।
अब जब मैंने दोनों को क्रॉस किया तो इधर आए कैपिटल आर और इधर आए बच्चा स्मॉल आर, ठीक है। अब बताइए इस केस में क्या हुआ, कैपिटल आर स्मॉल आर को पूरी तरह से नहीं छुपा पाया, कैपिटल आर स्मॉल आर का पूरी तरह से एक्सप्रेशन को छुपा नहीं पाया, तो स्मॉल आर का भी एक्सप्रेशन होगा, स्मॉल आर का भी एक्सप्रेशन होगा ना। तो ये बच्चा कैसा बन जाएगा, पिंक कलर के बनेगा। कैसा बनेगा बच्चा, पिंक, ठीक है। अगर कंप्लीट डोमिनेंसी होती तो ये कैसा बनते, रेड कलर के। अब आपको F1 को F1 से क्रॉस करा देना है, F1 को आपको F1 से क्रॉस करा देना है। अब क्या बनेगा, F2, ध्यान से देखिए क्या बनेगा, F2। तो F2 में किसी को याद है रेशियो, तो सर बड़ा आसान है, कैपिटल आर स्मॉल आर को कैपिटल आर स्मॉल आर से क्रॉस कीजिएगा सर, तो हमें तो बड़ा आसान लगता है। एक बनेगा सर कैपिटल आर, इसमें से दो सर बनेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर, और एक बनेगा सर स्मॉल आर, यही बनेंगे ना, ठीक। तो यहाँ पर दो तरह के रेशियो पूछे जाएंगे, एक पूछा जाएगा फिनोटिपिक रेशियो, मतलब दिखने में वो कैसा है। तो एक ये बच्चा ये हो गया रेड, आपको दिख रहा है ना, ये कैपिटल आर है, दो डोमिनेंट है रेड, कैपिटल आर स्मॉल आर है, यानी इनकम्प्लीट डोमिनेंसी यहाँ पर हो रहा है। तो ये कैसा दिख रहा है बच्चा, ये दिख रहा है पिंक पिंक, और ये स्मॉल आर है रिसेसिव वाले हैं, तो ये कैसा हो गया व्हाइट। तो बताइए रेशियो आप बताइए, तो यहाँ पर रेशियो सभी को याद है 1:2:1, एक रेड है, दो पिंक है, और एक बच्चा क्या है व्हाइट। अब बच्चा आपको जीनोटिपिक रेशियो बताना है, चलिए तो आपको क्या देखना है, जीनोटाइप कैसे, कैपिटल आर है एक, कैपिटल आर स्मॉल आर वाले कितने कॉम्बिनेशन है, दो, स्मॉल आर वाले कितने कॉम्बिनेशन है, एक। तो कैपिटल आर वाले होमोजाइगस डोमिनेंट वाले एक, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट वाले दो, और होमोजाइगस रिसेसिव वाले एक। तो सर यहाँ तो फिनोटिपिक रेशियो 1:1 है, जीनोटिपिक रेशियो भी 1:1 है, तो सर यहाँ तो फिनोटिपिक और जीनोटिपिक एक समान आ रहे। हाँ, तो आपसे पूछा जाएगा फिनोटिपिक और जीनोटिपिक दोनों के रेशियो बच्चे एक समान आ गए। क्या सभी को याद हो गया, एग्जाम्पल याद है, F2 का रेशियो याद हो गया, फटाफट बोलो, हैंड रेस करो। यस सर। क्योंकि ऑलरेडी हमने पढ़ा है, बहुत ही आसान है, सबको पहले से भी मालूम है। चलो बोलो फटाफट, हैंड रेस करो, आगे चलते हैं। चलिए अब मैं आपको सिखा रहा हूं सेकेंड चीज, मल्टीपल एलिलिज्म। वो क्योंकि ऑलरेडी आपने सब पढ़ा है बच्चा, सब कुछ आता है, हम लोग क्विक रिवीजन कर रहे हैं ना, टाइम कम है, जल्दी जल्दी सीखना है। मल्टीपल एलिलिज्म, ठीक है। देखिए माना जाता था कि बच्चा हर कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए एक जीन होता है, मतलब मेंडल उसे तो फैक्टर कहता था, आज के अकॉर्डिंग उसे क्या कहते हैं, हर कैरेक्टर के लिए एक बच्चा जीन होते हैं। तो मान लीजिए जीन बच्चा टी नाम का है, जीन क्या बच्चा टी नाम का, लेकिन वो जीन टी दो तरह का है, एक बच्चा कैपिटल टी और एक बच्चा है स्मॉल टी। तो जीन की कितने फॉर्म, टी की कितने फॉर्म है, टी कितने तरह का है सर, दो तरह का, एक कैपिटल और एक स्मॉल, दो तरह के हैं। तो जीन के कितने फॉर्म, दो फॉर्म। तो जीन के फॉर्म को हम लोग क्या कहते हैं, जीन के जो फॉर्म है उसी को कहते हैं बच्चा एलील। जीन के फॉर्म को क्या कहा, एलील। तो अब बताइए कितनी यहाँ पर फॉर्म दिख रहे हैं, जो हाइट को कंट्रोल करने वाले जीन है उसके कितने फॉर्म है, टी कितने तरह के सर, दो तरह के, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी। तो जीन के कितने फॉर्म है, 2 अल्टरनेटिव फॉर्म है, 2 एलील है, सभी को मालूम है। इसी तरह से सीड के शेप को कंट्रोल करने वाले कितने हैं सर, 2 है, कैपिटल आर स्मॉल आर। इसी तरह से आपके फ्लावर के कलर को करने के लिए थे। लेकिन कभी कभी ऐसा देखा गया कि एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए, एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए जो जीन है उसके बच्चा 2 से ज्यादा फॉर्म हो, मोर देन 2 फॉर्म, 2 से ज्यादा फॉर्म हो गए। तो अगर जीन के 2 से ज्यादा फॉर्म अगर दिख गए तो इसे को कहते हैं, टॉपिक का नाम मल्टीपल एलिलिज्म या मल्टीपल एलील हो गए। तो याद रखिएगा, कहीं कहीं पे एलिलिज्म बोला जाएगा, कहीं पे बच्चा आपको एलील बोलेंगे, टेंशन मत लीजिएगा। जीन के 2 से ज्यादा फॉर्म हो गए, मल्टीपल एलिलिज्म। सर एग्जाम्पल, तो बच्चा इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आपको ब्लड ग्रुप, आपको ब्लड ग्रुप से याद आना है। ब्लड ग्रुप में बच्चा 3 एलील है, एक कैपिटल आई ए है, सर कैपिटल है तो डोमिनेंट है, हाँ,
कैपिटल आई बी है सर, ये भी कैपिटल है तो डोमिनेंट है, हाँ, और एक बच्चा स्मॉल आई है, तो बताइए कितने एलील हो गए सर? यहाँ तो 3 एलील हो गए, एक कैपिटल आई ए डोमिनेंट वाले, कैपिटल आई बी डोमिनेंट वाले, और स्मॉल आई, तो कितने एलील हुए? 3। एलील कितने हो गए बच्चा? 3 हो गए, जिसमें से कैपिटल आई ए डोमिनेंट है, कैपिटल आई बी डोमिनेंट है सर किस पे? स्मॉल आई पे ना। लेकिन आपस में बच्चा वो कोडोमिनेंसी करेंगे सर, कैसे ये एक्सप्लेन कर देंगे अभी। तो मुझे बताइए ब्लड ग्रुप में कितने एलील, इसी को एनसीईआरटी लिखेगा एबीओ ब्लड ग्रुप, तो आप बोलिएगा बच्चे कितने एलील, फटाफट आंसर बोलो, हाउ मेनी एलील बोलो? 3 एलील। क्लियर है सभी को? चलो अब देखो एक इंसान में कितने एलील होंगे, सोचो तुम्हारे अंदर में एक एलील मम्मी से आया, एक एलील पापा से आए, हर एक इंसान में कितने एलील होंगे, फटाफट बोलो, हर एक इंसान के अंदर कितने एलील होंगे? मेरे अंदर कितने एलील होंगे? सचिन तेंदुलकर में कितना होगा? 2। शाहरुख खान में कितने होंगे? 2। ठीक है, सलमान खान में कितना है भाई? 2 है। सभी के अंदर में कितने हैं? 2 एलील। सर मुझे तीनों एलील पढ़ना है, क्या एक इंसान में पढ़ना पॉसिबल है? इसलिए कभी भी अगर मल्टीपल एलील आ जाए, 1 से 2 से ज्यादा एलील है, एक इंसान में तो 2 ही है ना, तो हमें उसे स्टडी करने के लिए बच्चा पूरा पॉपुलेशन पढ़ना पड़ेगा। आपके एनसीईआरटी में ये वर्ड लिखा है, किसी को दिखा था क्या? अगर मुझे मल्टीपल एलील, तीनों एलील पढ़ने, तो मान लो अनु है, गुरप्रीत है, सबके अंदर तो 2 ही एलील, लेकिन मुझे तीनों एलील पढ़ना है, तो मुझे पूरा ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल पॉपुलेशन पे स्टडी करना पड़ेगा। ये नीट में क्वेश्चन आ चुका है। क्या बात है समझ में आ गई? मान लीजिए बच्चे 10 एलील, मान लीजिए 10 एलील है, एक इंसान में तो 2 ही है ना, तो मुझे 10 पढ़ना है, तो मुझे एक इंसान पे तो पता नहीं चलेगा, मुझे सभी इंसान के जीन को देखेंगे तो स्टडी कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए यहां पास, अब गड़बड़ नहीं कीजिएगा जो मैं बोलूंगा। सबसे पहले बच्चे आप यहाँ पर जीनोटाइप लिखना सीखिए, अच्छे से करना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर गड़बड़ी होती है सभी बच्चों से, नीट का फेवरेट क्वेश्चन है जीनोटाइप। आपके अंदर में एक एलील मम्मी से, एक एलील पापा से आया, तो मान लो बच्चा आपकी मम्मी से आया, पापा से आया कैपिटल आई ए, मम्मी से आया कैपिटल आई ए, ऐसा हो सकता है? हाँ सर हो सकता है, हमें 2 एलील मिले, एक मम्मी से एक पापा से। चलिए हो सकता है सर मेरे पापा से कैपिटल आई ए मिले, मम्मी से स्मॉल आई मिले, हो सकता है। नहीं सर मुझे पापा से कैपिटल आई बी मिला, मम्मी से भी कैपिटल आई बी मिला, चलिए ये भी पॉसिबल है। मुझे कैपिटल आई बी मम्मी से मिला, पापा से स्मॉल आई मिला, ये भी पॉसिबल है। और क्या पॉसिबल है सर? एक और पॉसिबिलिटी है, पापा से कैपिटल आई ए, मम्मी से कैपिटल आई बी, करेक्ट बच्चा। अब सर ये भी तो पॉसिबल है कि पापा से मिले स्मॉल आई, मम्मी से मिले स्मॉल आई, ये भी तो पॉसिबल है। तो बताइए टोटल कितनी पॉसिबिलिटी है तुम्हारे अंदर में दोनों एलील की आने की? कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है सर? 6 तरह की पॉसिबिलिटी है, 6 है ना। अब इसको उल्टा मत सोचना, सर पापा से कैपिटल आई ए, मम्मी से कैपिटल आई बी, फिर उल्टा कि सर पापा से कैपिटल आई ए और मम्मी से, तो दोनों को रिवर्स नहीं करना है, आएगा तो सेम ही ना, आएगा तो सेम ही। अब मुझे बताओ, यहां बताइए पहले वाले में ध्यान से देखिए, कैपिटल आई ए कैपिटल आई, यहां पर एलील कैसे बच्चा? डोमिनेंट है, तो ये कैसा एंटीजन बनाएगा आप बताइएगा? एंटीजन कैसा बनाया सर? ए नाम का है तो एंटीजन ए बनेंगे, ठीक है आपको आता है सर। अब बताइए सेकंड वाला, सर स्मॉल आई का तो कोई वैल्यू नहीं है, कैपिटल आई ए डोमिनेंट है, डोमिनेंट रिसेसिव को छुपा देगा, तो यहां पास भी कैसे एंटीजन? ए नाम के। अब देखिए यहां पर बी वाला है एलील, तो बी नाम का एंटीजन बनेगा, डन। सर यहाँ कैपिटल आई बी स्मॉल आई को छुपा देगा, कंप्लीट डोमिनेंसी, यहाँ पर क्या बन गया ब्लड ग्रुप? बी। अब बताइए आई ए और आई बी, सर दोनों डोमिनेंट है, दोनों डोमिनेंट है, तो यहाँ ए एंड बी बोथ एंटीजन बनेंगे, बोथ एंटीजन बनेंगे। अब बोलो स्मॉल आई, तो यहाँ कोई भी एंटीजन बनेगा नहीं, कोई भी एंटीजन बनेगा नहीं, तो यहाँ पास नो एंटीजन, इसी को हम कहते हैं कोई एंटीजन नहीं बना भाई, कोई एंटीजन नहीं बने। आगे बात समझ में? चलिए अब जैसा एंटीजन वैसा ब्लड, पहला मैं बोलू फर्स्ट में बताइए, ए नाम का एंटीजन है, ए नाम का एंटीजन है, तो ब्लड ग्रुप बोलिए कैसा सर? ए ब्लड ग्रुप,
ए, अरे पॉजिटिव निगेटिव छोड़ो, ए एंटीजन ए ब्लड ग्रुप, यहां भी ए ब्लड ग्रुप हो गया, ठीक है सर। यहाँ बी ब्लड ग्रुप, यहाँ बी ब्लड ग्रुप, सर यहाँ तो दोनों एंटीजन बन गए, जैसा एंटीजन वैसा एंटी ए ब्लड ग्रुप। सर यहाँ तो ए बी ब्लड ग्रुप बन गया, करेक्ट। और सर यहाँ तो कोई एंटीजन नहीं है, यानी कोई भी एंटीजन नहीं है, तो इसे हम लोग कह देते ओ ब्लड ग्रुप। ओ मतलब जीरो, कोई ब्लड ग्रुप नहीं है भाई, एक तरह का एंटीजन तो है ही नहीं, जिससे क्या कहते हैं ओ ब्लड ग्रुप। तो यही हो गया बच्चा आपका फिनोटाइप। तो फिनोटाइप कितने तरह के समझ में आया? सब 4 तरह के, ए बी एंड ओ। तो फिनोटाइप 4 तरह के, जीनोटाइप 6 तरह के। आगे बात समझ में? चलिए अब मैं एक चीज आपको पूछता हूं, ब्लड ग्रुप में कैसा डोमिनेंसी हो रहा है? ये नीट में क्वेश्चन आया था, मैक्सिमम बच्चे ने गलती की। फिर से पूछ रहा हूं, ब्लड ग्रुप में कैसा डोमिनेंसी हो रहा है? पूछ रहा हूं। पहला कंप्लीट डोमिनेंसी, दूसरा इनकम्प्लीट डोमिनेंसी, तीसरा कोडोमिनेंसी, आंसर फोर्थ मे बी फोर्थ। याद रखना, अरे ब्लड ग्रुप में दोनों डोमिनेंसी हो रहा है भाई। यहां देखिए, फोकस करो, इस केस में देखो, सेकंड केस में हेटेरोजाइगस है ना, कैपिटल आई ए और स्मॉल आई है, तो क्या बच्चा कंप्लीट डोमिनेंसी नहीं कर रहा है? तभी तो ए एंटीजन बना, ए ब्लड ग्रुप बने, कंप्लीट डोमिनेंसी किया ना, कहां को डोमिनेंसी हो रहा है? इसी तरह से कैपिटल आई बी और स्मॉल आई है, हेटेरोजाइगस वाले, तो क्या कैपिटल आई बी ने स्मॉल आई को पूरी तरह से तो छुपा दिया, तभी तो बी नाम के एंटीजन बने, बी नाम का ब्लड ग्रुप बना। इसका मतलब ये भी कंप्लीट डोमिनेंसी है। और यहां देखिए कैपिटल आई ए और ये कैपिटल आई बी, कैपिटल आई ए और यहाँ कैपिटल आई बी। तो मुझे बताइए सर, यहाँ तो आपस में दोनों के दोनों एक दूसरे पे कोई किसी पे डोमिनेंट रिसेसिव नहीं है, दोनों का एक्सप्रेशन हो रहा है, तो सर यहां हुआ कोडोमिनेंसी। तो मुझे बताओ सर, यहां तो कंप्लीट डोमिनेंसी भी दिख रहा है, यहां तो कंप्लीट डोमिनेंसी भी दिख गया इन दोनों में, और यहां कोडोमिनेंसी भी दिखा। तो अब बताओ ब्लड ग्रुप में कैसा डोमिनेंसी आपको दिखता है? कंप्लीट डोमिनेंसी, कोडोमिनेंसी, बोथ। चलो आंसर बताओ फटाफट। बोथ। तो यानी क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा, फिर से बोल रहा हूं, ब्लड ग्रुप में कैसा डोमिनेंसी, तो बोलना बोथ। लेकिन अगर पूछा ए बी ब्लड ग्रुप में, अब बोलो ए बी ब्लड ग्रुप है, तो बोलो कैसा डोमिनेंसी, फटाफट बताओ। कोडोमिनेंसी। आ गया। अब बताओ हेटेरोजाइगस वाला है ए, तो बोलो कैसा डोमिनेंसी? कंप्लीट डोमिनेंसी। यानी कि जैसा क्वेश्चन पूछे, अगर पूछे ए बी ब्लड ग्रुप में कैसा डोमिनेंसी, बोलना कोडोमिनेंसी। लेकिन पूछे कि ये बताइए कि पूरे ब्लड ग्रुप में कैसा डोमिनेंसी देखा गया, तो बोलना दोनों। क्लियर है सभी को? यहाँ पर बहुत लोग कंफ्यूज रहते थे, याद करो तुम भी कंफ्यूज थे। चलिए अब ध्यान से सुनिएगा, सर ब्लड ग्रुप में कितना जीनोटाइप और कितना फिनोटाइप? फार्मूला कितने जीनोटाइप बोलो तुम लोग फटाफट बोलो भाई, कितने जीनोटाइप? 6। कैसे निकाला? ध्यान सुनो, एक फार्मूला दिया बच्चा, n/2 n+1। कभी भी मल्टीपल एलील आ जाए, कभी भी टॉपिक आ जाए मल्टीपल एलील, तो कई तरह के जीनोटाइप पॉसिबल है ना मल्टीपल एलील में। तो वे n इज नंबर ऑफ एलील, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलील, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलील। ठीक है, यहाँ पे n का वैल्यू कितना है बच्चा? 3। तो यहाँ पे n का वैल्यू मैंने कितना रख दिया? 3। अब यहाँ पर पुट अप करो, आंसर सॉल्व करो। तो यहाँ पर n का वैल्यू 3, तो 3/2 3 + 1 हो गया सॉल्व। आंसर कितना आ गया बोलो फटाफट? 6 आ गए। आ गया। अब बोलेगा सर ये बताइए फिनोटाइप का क्या फॉर्मूला? ठीक है, तो आंसर याद रखना बच्चा, n+1 नंबर ऑफ फिनोटाइप आए, कितने तरह के फिनोटाइप बनेंगे, नंबर ऑफ फिनोटाइप, आंसर n+1। बताओ यहाँ पर नंबर ऑफ एलील कितने? 3, 3 + 1 4। याद करो अभी तुमने पढ़ा ना, ब्लड ग्रुप में 4 तरह के फिनोटाइप होते थे, ये भी सीख गया। फिर से बोल रहा हूं, जीनोटाइप का फॉर्मूला n/2 n+1, फिट कर दो, आंसर आ गया। सर फिनोटाइप का n+1। अब मुझे बताओ एक पर्सन के अंदर में कितने एलील होंगे? एक पर्सन के अंदर में नंबर ऑफ एलील कितने? 2। अगर मुझे तीनों एलील पढ़ना है, तो मैं एक इंसान पे पढ़ूं या ग्रुप में इंसान पढ़ूंगा?
पॉपुलेशन पे। पॉपुलेशन यानी ग्रुप ऑफ पर्सन पढ़ूंगा, यानी हमें किस पे स्टडी करना पड़ेगा, पॉपुलेशन पे। डन, समझ में आ गई। अब आपसे न्यूमेरिकल कुछ पूछे जाएंगे, यही पूछा जाएगा कि एक, ठीक है, फादर है, उनका ब्लड ग्रुप ए बी है, और मैंने उनकी शादी, जो मदर है ना, मदर है, उनका ब्लड ग्रुप ओ है, क्रॉस करके मुझे बच्चे बताइए। तो बहुत आसान है, आप कैसे बनाओगे, यहां पर लिख देना कैपिटल आई ए, कैपिटल आई बी, ए बी ब्लड ग्रुप है ना, इधर ओ ब्लड ग्रुप है यानी स्मॉल आई है। उसके बाद में आराम से चेक बोर्ड बना दीजिएगा, अच्छे से आपको आता है, यहाँ कैपिटल आई ए, कैपिटल आई बी लिख दीजिएगा, इधर स्मॉल आई लिख दीजिए। अरे दोनों तो एक ही तरह के स्मॉल आई बन रहे, एक ही बार लिखोगे तब भी आंसर करेक्ट, एक ही बार लिखिए करेक्ट है। तो यहाँ पर आया कैपिटल आई ए, स्मॉल आई, ठीक है, यहाँ पर क्या बनेगा, ध्यान से सुनो, कैपिटल आई बी एंड स्मॉल आई, ऐसे ही बनेगा ना, सेम चीज यहाँ पास भी बनेगा। तो 50% ब्लड ग्रुप कैसा, ए वाले, 50% कैसे, बी वाले। आगे बात समझ में, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे कि देखिए जो फादर है वो हेट्रोजाइगस है ए के लिए, तो सोचना पड़ेगा हेट्रोजाइगस है यानी कैपिटल आई है, स्मॉल आई है, और जो माँ है वो हेट्रोजाइगस बी के लिए, कैपिटल आई बी और स्मॉल आई है, ऐसा दिया हुआ है, क्रॉस करके दिखाइए। क्या सभी बच्चे ऐसा न्यूमेरिकल स्क्वायर बना के कर लेंगे, यस या नो, फटाफट बोलो, फिर आगे चलते हैं। यस बोलो, कर लीजिएगा। डन सभी लोग, ठीक है, चलिए तो अब हम लोग आगे चलते हैं, कोडोमिनेंसी भी हो गया। अब हम लोग सीखते हैं एक नया चीज जिसका नाम है प्लियोट्रॉपी। अब ध्यान से सुनिएगा, प्लियोट्रॉपी और एक वर्ड आएगा बच्चा पॉलीजीन या पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ध्यान से बच्चा रिलेट करके पढ़ना, बोले ठीक है। देखिए मेंडल के टाइम में मेंडल ने खुद कहा था अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान में, ठीक है, क्या हो रहा है भाई, ठीक है, कि भैया हर कैरेक्टर, इच कैरेक्टर, एक कैरेक्टर है, उसे कंट्रोल करने के लिए एक फैक्टर होगा जिसे हम लोग बच्चा जीन भी कहते हैं। एक कैरेक्टर है, उसे कंट्रोल करने के लिए एक फैक्टर होगा, जैसे हाइट है तो टी नाम का फैक्टर है, सीड का कलर है तो वहां पर वाई नाम का है, इसी तरह से आपके फ्लावर कलर है तो वहां पर कोई फैक्टर है। हर कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए जीन होंगे, ठीक है, और जीन पेयर में होते हैं, जीन बच्चा पेयर में होते हैं, सबको मालूम है। तो अगर एक कैरेक्टर एक जीन कंट्रोल कर रहा है, नॉर्मल है बच्चे, ये तो नॉर्मल बात है। लेकिन कभी कभी एक जीन बच्चा, एक जीन एक से ज्यादा, मोर देन वन कैरेक्टर कंट्रोल करने लगे, मोर देन वन कैरेक्टर कंट्रोल करे, तो ऐसे जीन को कहते हैं पॉलीजीन। इसे कहते हैं बच्चा प्लियोट्रॉपी। इस चीज को क्या कहेंगे हम लोग, 1 मिनट, हाँ, मोर देन वन कैरेक्टर, तो ऐसे जीन को आज से क्या कहेंगे हम लोग, प्लियोट्रॉपी। डन, समझ में आया सभी को। मान लो कोई जीन है, वो बच्चा आपके मसल को भी कंट्रोल कर रहा है, वो किडनी के फंक्शन को भी कंट्रोल कर रहा है, ब्रेन को भी कंट्रोल कर रहा है, लीवर को भी कंट्रोल कर रहा है, यानी कि एक जीन एक से ज्यादा जगह पे कंट्रोल कर रहा है, एक से ज्यादा फिनोटाइप को कंट्रोल कर रहा है, कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, तो क्या कहेंगे, प्लियोट्रॉपिक जीन। इसका उल्टा, कभी कभी बहुत सारे जीन, मेनी जीन यानी एक से ज्यादा जीन, मेनी जीन, मोर देन वन जीन, मेनी जीन, बहुत सारे जीन मिलकर के एक कैरेक्टर को कंट्रोल करे, उसका उल्टा चीज मैंने बोला, एक कैरेक्टर को कंट्रोल करे, तो ये हो गया बच्चा आपका पॉलीजीन। समझ में आया, बहुत सारे जीन एक कैरेक्टर, ये हो गया पॉलीजीन, और एक जीन बहुत सारे कैरेक्टर, ये हो गया बच्चा प्लियोट्रॉपी। मैं एक एग्जांपल से, बहुत सिंपल से एग्जांपल से समझा रहा हूं। मान लीजिए आप बच्चा पढ़ाई कर रहे हो, यहां पर एक टीचर है, एक सब्जेक्ट पढ़ा रहे, ये नॉर्मल जीन बच्चे, नॉर्मल जीन। नॉर्मल में क्या सीखना है, एक टीचर एक सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रहा है, जैसे हम लोग करते हैं, वन टीचर वन सब्जेक्ट, ये बच्चा नॉर्मल कहानी है, जो मैक्सिमम केस में ऐसा ही देखा जाता है। अब बताओ दूसरा केस,
अगर एक टीचर एक से ज्यादा सब्जेक्ट पढ़ाए, उन्होंने बॉटनी पढ़ाया, उन्होंने जूलॉजी पढ़ाया, उन्होंने फिजिक्स पढ़ाया, तो अगर एक ही टीचर कई सारे सब्जेक्ट पढ़ाए, एक टीचर बहुत सारे सब्जेक्ट, यानी मोर देन वन सब्जेक्ट हो गया ना, ठीक है, हो सकता है 4 सब्जेक्ट पढ़ाए, हो सकता है 5 सब्जेक्ट पढ़ाए, ये तो डिपेंड करेगा। तो ये हो गया बच्चा, ऐसे टीचर को कहेंगे प्लियोट्रॉपिक। डन। अब बताओ तीसरी कहानी, अगर बच्चा एक सब्जेक्ट है, मान लो बॉटनी है, इकोलॉजी ए नाम के टीचर ने पढ़ाया, जेनेटिक्स बी नाम के टीचर ने पढ़ाया, प्लांट फिजियोलॉजी सी नाम के टीचर ने पढ़ाया, ठीक है, प्लांट किंगडम डी नाम के टीचर ने पढ़ाया, तो क्या बॉटनी एक टीचर ने पढ़ाया? नहीं, कई सारे टीचर मिल करके बॉटनी पढ़ा रहे हैं, तो ये हो गया बच्चा पॉलीजेनिक। अब बताओ, कभी कंफ्यूज नहीं होगे, फटाफट बताओ, सबको क्लियरिटी है? एक टीचर एक सब्जेक्ट नॉर्मली होता है, नॉर्मली मेंडल भी यही बोलते थे, हमें भी यही लगता है, एक जीन एक कैरेक्टर, लेकिन एक टीचर एक से ज्यादा सब्जेक्ट, मोर देन वन सब्जेक्ट, प्लियोट्रॉपी। अगर कई सारे टीचर मिलकर के एक सब्जेक्ट, पॉलीजेनिक। सर पॉलीजेनिक एग्जांपल, स्किन कलर याद कीजिए, आपके एनसीईआरटी में ना स्किन कलर, ह्यूमन स्किन कलर, वहां ए नाम का जीन भी है, जीन तो पेयर में होते हैं आपको मालूम है, बी नाम का जीन भी है पेयर में, और बच्चा सी नाम का भी जीन है, तो यहां देखिए ध्यान से, ए नाम का जीन भी है, बी भी है, सी भी है, तो कई सारे जीन मिलकर के एक कैरेक्टर कंट्रोल कर रहे हैं, तो ये हो गया बच्चा पॉलीजेनिक। डन। इसी तरह से बच्चा ह्यूमन आईक्यू, हम कितने इंटेलिजेंट है, वो बच्चा 25 पेयर 25 पेयर यानी 50 एलील डिसाइड करता है, 25 पेयर ऑफ जीन डिसाइड करता है। इसी तरह से हमारा हाइट 5 पेयर डिसाइड कर रहा है, ह्यूमन स्किन कलर देखिए 1 पेयर 2 पेयर 3, ह्यूमन हाइट 5 पेयर, ह्यूमन इंटेलिजेंसी 25 पेयर, तो ये ऐसे है। क्या आप यहां तक याद रखोगे? फटाफट बोलो। यस सर। डन, याद रहेगा। आगे चले, मतलब एनसीईआरटी में जो प्लियोट्रॉपी का है बच्चा, मैं एग्जांपल से आपको समझा रहा हूं, चल आगे चले। चल, तो एनसीईआरटी ने एक एग्जांपल लिया है, ध्यान रखिएगा ध्यान से। एनसीईआरटी ने बच्चा एक बी नाम का जीन के बारे में, याद करो एनसीईआरटी में है ना, और यहाँ पर लैंग्वेज बटा डिफिकल्ट है, थोड़ा प्रॉब्लम होता है। एक बच्चा बी नाम का जीन, वो बच्चा 2 काम करता है, बोले क्या? जो मटर का दाना बनेगा, जो मटर का दाना बनेगा उसका शेप कैसा होगा? तो सर ये तो डोमिनेंट है, तो राउंड शेप का होगा, और शेप के साथ साथ बच्चा साइज को भी डिसाइड करता है, यानी कि बी नाम का जीन है, अच्छा जीन है, खूब सारे स्टार्च बनेंगे और साइज बेटा बड़ा होगा, तो साइज लार्ज, शेप राउंड, यानी बी नाम के जीन दो चीज डिसाइड कर रहा है, साइज लार्ज है, साइज लार्ज है और शेप राउंड है, तो ये बच्चा 2 चीज डिसाइड कर रहा है, क्या क्या? शेप को भी डिसाइड किया और बच्चा साइज को भी, तो क्या प्लियोट्रॉपी हुआ? और एक ही जीन 2 काम, शेप को भी साइज को भी। चलिए इसको मैंने क्रॉस करा दिया स्मॉल बी से, 2 काम एक साथ चल रहा है, तो सर कैसा? साइज छोटा और शेप बच्चा रिंकल्ड, ठीक है, शेप कैसा, ठीक है, तो यहां पर इस साइज को भी कर दिया और शेप को भी कर दिया। डन, समझ में आ गया सभी को? क्लैरिटी? तो यहां पर साइज क्या हो गया? स्मॉल साइज का, शेप कैसा हो गया? राउंड। डन। अब दोनों को मैंने क्रॉस किया, अब बोलिए एक तरफ से कैपिटल बी, एक तरफ से स्मॉल बी, अब बताइए F1 जनरेशन कैसा होगा? ध्यान से सुनिएगा एनसीईआरटी के वर्ड को। तो बोलता है कि F1 में आप क्या पढ़ना चाहते हो, कौन सा फिनोटाइप पढ़ना चाहते हो, क्योंकि ये तो 2 फिनोटाइप 2 कैरेक्टर को कंट्रोल करके रखा है। अगर बच्चा आप साइज को पढ़ना चाहते, शेप को पढ़ना चाहते, क्या पढ़ना चाहते बच्चा? शेप को, तो कैपिटल बी स्मॉल बी को कंप्लीटली उस पे डोमिनेंट है, तो कैसा बनेगा ये? तो ये बनेगा बच्चा राउंड। शेप कैसा बना? राउंड बन गए। डन। शेप याद रखिए कैसा बना बच्चा? राउंड। क्यों? कैपिटल बी स्मॉल बी पे कंप्लीटली डोमिनेंट है, कंप्लीट डोमिनेंसी। लेकिन अगर बच्चा आपसे पूछा जाए साइज कैसा बनेगा,
तो साइज को लेकर के क्या लिखा है एनसीईआरटी में कि कैपिटल बी स्मॉल बी को पूरी तरह से उस पर डोमिनेट नहीं हुआ, कैपिटल बी पूरी तरह से डोमिनेंट नहीं है, तो ये क्या होगा बच्चा, ये बनेगा इंटरमीडिएट साइज का। कैसे साइज का? इंटरमीडिएट साइज का बनेगा। यानी कि अगर दोनों का मैंने क्रॉस किया तो यहां बच्चा वो बनेगा ऐसा। साइज कैसा? इंटरमीडिएट। लेकिन शेप कैसा बच्चा है? तो राउंड शेप का है, लेकिन साइज कैसा होगा? इंटरमीडिएट। तो अब पूछा जाएगा एक जीन 2 कैरेक्टर कर रहा है, तो भाई एक्सप्रेशन क्या होगा? एनसीईआरटी ने बोला है डिपेंड ऑन फिनोटाइप। फिनोटाइप किसका पढ़ना चाहते हो? शेप का, कंप्लीट डोमिनेंसी। अगर साइज का तो बच्चा इनकम्प्लीट डोमिनेंसी। ये आपके एनसीईआरटी में ये वर्ड लिखा गया है। क्या सभी को समझ में आ गया? फटाफट बोलो। इसलिए जीनोटाइप कैसा एक्सप्रेशन करेगा वो डिपेंड करेगा फिनोटाइप। कौन सा फिनोटाइप के लिए आप स्टडी कर रहे हो? मान ली 5 कैरेक्टर करता, तो ये डोमिनेंसी कैसा है? कंप्लीट है, इनकम्प्लीट है, कौन डोमिनेंसी है? वो डिपेंड करेगा किसका फिनोटाइप आप पढ़ना पड़े। शेप का तो कंप्लीट डोमिनेंसी, साइज का इनकम्प्लीट, तभी तो इंटरमीडिएट साइज के बने। फटाफट बोलो, यहां तक क्लियरिटी है सभी को? फटाफट बोलो। यस सर। डन? सभी को समझ में आ गया? बोलो, सभी लोग हैंड रेज करो भाई। चलो यहां तक हो गया। चलिए अब आगे के टॉपिक में चले बच्चे लोग। हाँ सर, अब मुझे थोड़ा सा स्किन कलर वाला बता दिए। वही पॉलीजेनिक। अब हमारा कौन सा है? प्लियोट्रॉपी में एक एग्जांपल आपको समझा देता हूं, एनसीईआरटी में मेंशन है तो आपको एग्जांपल से समझा। देखिए एनसीईआरटी में बच्चा एक बीमारी दे रखा है, फिनाइल कीटोनूरिया, है ना आपके एनसीईआरटी में बच्चा। शॉर्ट फॉर्म में इसे कहते हैं PKU, फिनाइल कीटोनूरिया। ध्यान से कहानी के एक एक लाइन को अच्छे से समझिए। बोले ठीक है। होता क्या बच्चा, आपके अंदर में एक एमाइनो एसिड है जिसका नाम है फिनाइल एलानिन। नाम सुना है आपने? एक एमाइनो एसिड है जिसका नाम है फिनाइल एलानिन। एमाइनो एसिड का नाम फिनाइल एलानिन। ठीक है। इस फिनाइल एलानिन को कन्वर्ट करना है होता है बच्चा टायरोसिन में। किसमें बच्चा? टायरोसिन। ये भी एक एमाइनो एसिड, ये भी एक तरह का ए मतलब एमाइनो एसिड। ठीक है। बाद में ये टायरोसिन बाद में कन्वर्ट होगा मेलानिन में, और ये मेलानिन का नाम का जो पिगमेंट है वही देगा स्किन कलर। वही क्या बना करके देगा? स्किन कलर। वो बनाएगा स्किन कलर। डन? अब देखिए कहानी में ट्विस्ट, ध्यान सुना। मान लीजिए बच्चा कोई जीन है, यहां देखिए कोई जीन है। जीन क्या होता है बच्चा? डीएनए। डीएनए के पार्ट को जीन कहते हैं। तो डीएनए से क्या बना? आरएनए। सबको मालूम है डीएनए से क्या बनता है? आरएनए। आरएनए से क्या बनते हैं? प्रोटीन। और प्रोटीन से क्या बना? एंजाइम। क्या बना बच्चा? एंजाइम। एंजाइम क्या करता है? सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। तो मान लीजिए ये फिनाइल एलानिन क्या है बच्चा? सबस्ट्रेट। और टायरोसिन क्या है? प्रोडक्ट। एंजाइम का नाम फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। लिख देता हूं फिनाइल, ठीक है, फिनाइल एलानिन। देखो नाम में लिखा ना, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। कहानी सभी को क्लियर है? पहले फिर से बोल रहा हूं। जीन डीएनए के पार्ट को कहते हैं। डीएनए से क्या बना? आरएनए। आरएनए से क्या बना? प्रोटीन। प्रोटीन से क्या बना? एंजाइम। एंजाइम का नाम फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। इसने क्या किया? फिनाइल एलानिन नाम के सबस्ट्रेट को पकड़ा और टायरोसिन नाम के प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया। फिनाइल एलानिन को पकड़ा और टायरोसिन नाम के प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया। चलिए अगर मान ले किसी तरह से ये जीन खराब हो जाए, सोचिए जीन में म्यूटेशन हो गई, खराबी हो गई, तो क्या आरएनए अच्छा बनेगा? नहीं। क्या प्रोटीन अच्छा बनेगा? नहीं। क्या एंजाइम बनेगा? नहीं बनेगा। अच्छा, तो क्या सबस्ट्रेट बच्चा प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा? नहीं होगा। क्या सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा? नहीं होगा। तो ये क्या होगा बच्चा? फिनाइल एलानिन वहीं का वहीं पड़ा रहे।
फिनाइल एलानिन वहीं का वहीं पड़ा रहेगा, क्योंकि एंजाइम खराब हो गया, प्रोडक्ट में तो कन्वर्ट नहीं होगा। तो ये क्या करता है, कुछ दूसरे पाथवे से, अब ये जल्द से जल्द कन्वर्ट होना चाहता है, तो दूसरे पाथवे से जाना चाहता है, तो वो टायरोसिन तो बनता नहीं है, कुछ बन जाते हैं बेटा फिनाइल कीटो एसिड, फिनाइल कीटो एसिड, ठीक है, या फिनाइल पायरुविक एसिड, फिनाइल कीटो एसिड या पायरुविक एसिड, ये बच्चा बन गए, कुछ अदर पाथवे से गया, जल्द से जल्द टूटना था, और ये दूसरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो। तो धीरे धीरे बॉडी के अंदर में क्या बच्चा फिनाइल एलानिन का नंबर, कीटो एसिड, पायरुविक एसिड का नंबर घटेगा या बढ़ेगा, सोच के बताओ। अगर एंजाइम नहीं है तो जो सबस्ट्रेट है बच्चा प्रोडक्ट में तो कन्वर्ट नहीं हो रहा है, कुछ दूसरे पाथवे से गया और कुछ नए में उसका कन्वर्शन हो गया, तो धीरे धीरे फिनाइल एलानिन का बच्चा ये बच्चा लोग कंसंट्रेशन घटा या बढ़ा, बढ़ेगा। तो धीरे धीरे ये चीज, धीरे धीरे ये बच्चा इंटरमीडिएट जो प्रोडक्ट बने वो ब्रेन में एक्यूमुलेट होने लगे, तो ब्रेन में जब एक्यूमुलेट होगा, भरने लगेगा, तो इससे होगा बच्चा पहला मेंटल रिटार्डेशन। क्या बातें समझ में आई? मेंटल रिटार्डेशन एनसीईआरटी में लिखा है ना, ब्रेन में भरने लगेगा। सेकेंड चीज, अब बोला जाएगा बॉडी से जल्द इसे निकालो, ये तो टॉक्सिक है भाई, जल्द से जल्द निकालो, तो किडनी को भेजा जाएगा। किडनी क्या करेगा, इसे पुअरली रीएब्सॉर्ब, यानी किडनी से छान करके अपने बॉडी में नहीं रखेगा, जो भी गया नेफ्रॉन के पास में बोलेगा इसे बाहर निकालो, तो ये अब यूरिन से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, और जैसे ही ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएंगे तो बेटा कलर चेंज हो जाएगा, तो जो यूरिन का कलर हो जाएगा बच्चा ब्लैक कलर। कैसा हो जाएगा बच्चा? ब्लैक कलर का। फिर से सुनो, बॉडी जल्द से जल्द निकालना चाह रहा है, टॉक्सिक चीज है, हटाओ, यूरिन से निकला, वहां जैसे ही ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आए तो कलर चेंज हो गया, तो इसी को कहा ब्लैक यूरिनेशन, काले रंग का यूरिन बन रहा है। चलिए भाई, अब नेक्स्ट चीज, इसके बाद में क्या होगा, ठीक है, जो आपके बच्चा मेलानिन नाम के पिगमेंट बन नहीं रहे, क्योंकि सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ नहीं, मेलानिन बनेगा नहीं, तो क्या बच्चा स्किन कलर कैसा हो जाएगा, मेलानिन आ नहीं रहे तो बच्चा यही हो जाएगा, कैसा दिखने में, व्हाइट कलर का। तो आपने देखा है कभी कभी पूरा बॉडी में बच्चा कोई भी मेलानिन नहीं, पूरा व्हाइट कलर का, स्यूडो अंग्रेज, मतलब ये हिंदी बोलता है हम लोगों की तरह है, लेकिन बच्चा अंग्रेज की तरह दिखता है, हाँ, आंखें वाखें उसकी प्रॉब्लम है, सारी तरह से मेलानिन गायब हो गए। तो क्या आपने ऐसा देखा है? क्या आपको याद हो गया बच्चा फिनाइल कीटोनुरिया? फटाफट बोलो, मेरे वैसे कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो देखा इस जीन ने कई सारा काम किया, सर स्किन कलर में प्रॉब्लम, सर किडनी में प्रॉब्लम, सर ब्रेन में प्रॉब्लम, इसी तरह से बच्चा जो बोन्स के बीच में गैप है वहां बस प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, सर ये तो कई जगह पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है भाई। क्लियर है? तो आप एनसीईआरटी में इस टॉपिक को अच्छे से पढ़िएगा, आज ही पढ़िएगा, पूरा मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, गड़बड़ नहीं कीजिएगा। चलो सेकंड, आपके एनसीईआरटी एग्जांपल चलते बच्चा, सिकल सेल एनीमिया, ये तो बच्चा मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई, इससे तो हर साल नीट में आता है, आपको याद है? हाँ सर याद है। देखिए हमें याद है बच्चा कि ये देखिए ये ब्लड के अंदर में आप सभी को मालूम बच्चा ये है आरबीसी, और आरबीसी के अंदर बच्चा ढेर सारे मिलियंस में होते हैं हीमोग्लोबिन, HB हीमोग्लोबिन। हम एक हीमोग्लोबिन को बाहर निकालते हैं, हीमोग्लोबिन को जब बाहर निकालिएगा तो बच्चा आपको उसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन दिखेंगे, ये एक चेन, ये एक चेन, 2 चेन हो गए बच्चा अल्फा के, और 2 चेन हो गए बच्चा आपके बीटा के। याद आ रहा है आप लोगों को? सभी लोगों ने पढ़ा है ना? 2 चेन अल्फा, 2 चेन बीटा, कितने चेन हो गए बच्चा? 4। चलिए, तो जिसके अंदर में बच्चा जो ना सिकल सेल एनीमिया होता है, तो उनके अंदर क्या होता है, प्रॉब्लम कहां होता है बच्चा? बीटा चेन में। कौन से चेन में? बीटा चेन में। जो बीटा चेन है उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एमाइनो एसिड कितने हैं? 146। टोटल एमाइनो एसिड का नंबर कितना है? 146। टोटल एमाइनो एसिड है 146। इस 146 जो एमाइनो एसिड का जो चेन है, इसके बच्चा 6 पोजीशन, 6ठे नंबर पे याद रखिएगा, 6 पोजीशन, जैसे ये एमाइनो एसिड है 1,
ये बच्चा 2, ये बच्चा 3, ये बच्चा 4, ये बच्चा 5, ये 6, ये 7, ये 8, ऐसा होगा। तो जो 6 नंबर का अमीनो एसिड है 1 2 3 4 5 6 नंबर का है बच्चा, उसमें होना चाहिए था ग्लूटामिक एसिड। कौन सा एसिड, कौन सा अमीनो एसिड, ग्लूटामिक एसिड। तो यहाँ म्यूटेशन हो जाता है और ग्लूटामिक एसिड की जगह यहाँ बच्चा आ जाते हैं वैलिन। याद कीजिए कौन सा आता है बच्चा, वैलिन नाम के आगे म्यूटेशन हो गया। अब वैलिन नाम के अमीनो एसिड आ गया तो ये बच्चा बीटा चेन खराब हो गया। जब बीटा चेन खराब हो जाएगा तो पूरा हीमोग्लोबिन ही खराब हो जाएंगे। तो जब पूरा हीमोग्लोबिन खराब हो जाएगा तो ये बच्चा जो आरबीसी है वो सिकल सेल में कन्वर्ट हो जाता है। सारे के सारे हीमोग्लोबिन खराब है तो ये बीटा चेन क्या करता है बच्चा, आपस में एक दूसरे से अट्रैक्ट होता है, खींचता है। सारे बीटा चेन एक दूसरे से खींचे चले आएंगे, एक दूसरे से अट्रैक्ट होंगे। खींचेंगे तो सारा हीमोग्लोबिन खींच जाएगा, खींचेंगे तो आरबीसी का जो बच्चा ओवल शेप्ड के होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो गए, सिकल सेल में। इसलिए इसे नाम दिया गया सिकल सेल एनीमिया। बोले ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन क्या क्या बनेगा, कौन सा चेन का प्रॉब्लम है, बीटा चेन। कौन सा अमीनो एसिड, 6 नंबर का। कौन सा अमीनो एसिड था बच्चा, नॉर्मल ग्लूटामिक एसिड। उसके जगह पे कौन सा आया सर, वैलिन आ गए। चलिए भाई क्या हुआ, बीटा चेन खराब। अगर बीटा चेन खराब हो जाएगा तो ये बीटा चेन एक दूसरे को खींचेंगे और ये जब खींचेगा तो पूरा आरबीसी खींच करके कैसा हो जाएगा, सिकल सेल। सर इससे प्रॉब्लम क्या होगा, ध्यान सुनना, प्रॉब्लम समझिएगा अच्छे से। ये इंसान है बच्चा नॉर्मल, इसके अंदर में हीमोग्लोबिन बनाने वाले जीन आए पापा से, नॉर्मल वाले हीमोग्लोबिन जीन, मम्मी से नॉर्मल हीमोग्लोबिन, हमारे तरह बच्चा, हम लोगों की तरह दोनों तरफ से नॉर्मल आए। आरबीसी नॉर्मल बना है, नो इश्यू, ओवल शेप का नॉर्मल बना है, कोई टेंशन। लेकिन बच्चा जिनके अंदर में ये है HBN और एक बच्चा HBS, हेट्रोजाइगस वाले, आया समझ में, ठीक। सर इनके अंदर क्या होगा, ध्यान सुनो। इनके अंदर प्रॉब्लम है कि बच्चा जो भी अभी आरबीसी है वो नॉर्मल है। सारे आरबीसी कैसे बच्चा, नॉर्मल। ध्यान सुनना, हेट्रोजाइगस में कैसे है, नॉर्मल। लेकिन जब बच्चा ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, फिर से बोल रहा हूं, जब बॉडी में ऑक्सीजन की -O2, जब बॉडी के अंदर में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई, ऑक्सीजन की जैसी कमी हुई तो ये ही जो बीटा चेन आपस में जुड़ने लगेंगे और जुड़ करके खिंचाव करेंगे। तो इसमें से 50% जो आरबीसी है वो तो नॉर्मल है, लेकिन 50% जो आरबीसी है वो सिकल सेल में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, 50% बच्चा। तो सर ये कौन सा डोमिनेंसी है, कोडोमिनेंसी बच्चा, यानी 50% नॉर्मल और 50% सिकल सेल। कब, लेकिन जब ऑक्सीजन की कमी होगी। कब सर, जब खूब एक्सरसाइज करोगे, खूब तेज दौड़ोगे, ऑक्सीजन की कमी होगी तो 50% आरबीसी सिकल सेल में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। सर उससे प्रॉब्लम, तो जहां से बेटा ब्लड क्रॉस करता है, ब्लड कैपिलरीज वगैरह, पतले पतले पाइप, उनमें ये सिकल सेप्ट वाले फंसने लगेंगे, उनमें ये सिकल सेप्ट वाले फंसने लगेंगे, फंस गए। अब जब कैपिलरी में फंस जाएगा तो क्या बच्चा आगे में सप्लाई, क्या आगे में ब्लड का सप्लाई होने लगेगा, तो सर वहां के ऑर्गन में अब ऑक्सीजन का सप्लाई तो होगा नहीं। क्यों, क्योंकि वहां फंस गए कैपिलरी में। अब कैपिलरी में फंस गए तो अब ब्लड का सप्लाई उधर होगा नहीं और उधर ऑक्सीजन तो पहुंचेगा नहीं। तो सबसे पहले ऑर्गन फेल्योर होने के चांसेस। ब्रेन को सबसे ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन की भारी कमी, ऑक्सीजन की भारी कमी हो रही है। चलिए, तो लीवर डैमेज हो रहा है, ये डैमेज हो रहा है, तो बॉडी को लगेगा यार इस आरबीसी को जल्दी मारो, इस आरबीसी को जल्दी मारो, ये सिकल सेल का हो गया, फंस रहा है, पूरे कैपिलरी को जाम कर दिया है। तो जो स्प्लीन है, स्प्लीन का काम होता है आरबीसी को किल करना, ग्रेवयार्ड कहते हैं ना इसे, जहां पर डिग्रेड होता है, आरबीसी टूटता है। तो अब आरबीसी लार्ज स्केल में टूटना स्टार्ट हो जाएगा, स्प्लीन बोलेगा जल्दी जल्दी काम करते हैं, तोड़ देते हैं। अब लार्ज स्केल में अगर आरबीसी टूटेगा, लार्ज स्केल में आरबीसी टूटा, हीमोग्लोबिन टूटे, तो क्या बच्चा एनीमिया नहीं होगा। सोचिए क्या हो गया बच्चा, एनीमिया, ब्लड हीमोग्लोबिन की कमी। और जब हीमोग्लोबिन टूटते हैं तो कुछ बच्चा उससे बनते हैं ना हीम ग्रुप,
ग्लोबिन पार्ट, उसी से कुछ बनते हैं, तो उसी से जॉन्डिस वॉन्डिस होने का डर होता है, तो पढ़ा तो होगा यूरोलॉजी में। यानी यहाँ पे स्प्लीन भी ओवर फंक्शन कर रहा है, डैमेज ये भी जा रहा है। एनीमिया हो गई, इसलिए क्या नाम दिया गया, सिकल सेल एनीमिया। तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, नॉर्मली उस पर्सन को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन की भारी कमी हो गई, एक्स्ट्रा एक्सरसाइज वगैरह करने लगा, तो 50% आरबीसी के अंदर में वो बीटा चेन तो खराब था, चेन खराब था, खींच लिया, वो किस में कन्वर्ट हो गया, सिकल सेल्ड में। अब वो सारे कैपिलरी को जाम कर दिया। अगर कैपिलरी जाम हो जाएगा तो क्या उस एरिया में, उस ऑर्गन में क्या ऑक्सीजन का सप्लाई होगा, नहीं होगा, तो ऑर्गन को मिलेगा नहीं, तो ऑक्सीजन तो मिलेगा, ऑर्गन फेल्योर। अब बॉडी को बोला जाएगा कि जल्दी मारो इसको, तो जल्दी मारने के चक्कर में स्प्लीन ढेर काम करेगा, और इस स्प्लीन ढेर सारा काम करेगा, तो स्प्लीन आरबीसी को तोड़ रहा है, हीमोग्लोबिन को तोड़ रहा है, तो क्या हो जाएगा बच्चा, एनीमिया, और ढेर सारे हीमोग्लोबिन टूटते जा रहे हैं, तो उससे एक और प्रॉब्लम, जॉन्डिस का प्रॉब्लम हो जाएगा। तो क्या बच्चा आपको 100% क्लैरिटी बनी? ठीक है, बताओ किसे किसे सिकल सेल एनीमिया समझ में आ गया, फटाफट बोलना। ठीक है, डन। अब देखिए, तो सर जिसके अंदर में ये कंडीशन होगा, एचबीएस, तो वो बच्चा, वो नॉर्मल आरबीसी तो बना, लेकिन थोड़ी सी भी ऑक्सीजन की कमी हुई, थोड़ी सी भी ऑक्सीजन की कमी हो गई, तो क्या होगा भाई, ऑक्सीजन की कमी हुई, सारे आरबीसी सिकल सेल में कन्वर्ट, सारे आरबीसी सिकल सेल में कन्वर्ट, तो ये पर्सन तो सर जिंदा ही नहीं रह पाएगा, इसलिए बच्चा इन पर्सन का हो जाएगा डेथ। इन पर्सन का क्या हो जाएगा बच्चा, डेथ हो जाएंगे। क्यों, सारे एचबीएस हीमोग्लोबिन बन तो गए, लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन की कमी हुई, ऑक्सीजन की कमी हुई, सारे हीमोग्लोबिन जुड़ने लगे, बीटा चेन, सारे आरबीसी सिकल सेल में कन्वर्ट। सोचिए सारे सिकल सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो इंसान जिंदा कैसे रहेगा, ऑक्सीजन का सप्लाई तो होगा नहीं, तो ये फाइनली इनका डेथ हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा। तो आपके एनसीईआरटी में सिकल सेल एनीमिया डिटेल से दिया है, आप अच्छे से करिएगा भी। चलो कर लोगे, आगे चलिए अब हम लोग। अब यहाँ पास एक और लास्ट टॉपिक आज का टच करेंगे, ये बच्चा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। चलिए, पॉलीजेनिक में क्या बताया, फटाफट फिर से बोल रहा हूं। अगर एक पेयर से ज्यादा, एक पेयर से, ठीक है, एक पेयर से ज्यादा जीन पेयर में रहते हैं, एक पेयर एक कैरेक्टर कंट्रोल कर रहा है, तो एक पेयर से ज्यादा अगर एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे, जैसे ए बी बी सी सी, तीन पेयर कंट्रोल कर रहे, तो भाई साहब ये क्या हो गया, पॉलीजेनिक। स्किन कलर में, तो यहाँ पर आपको बस छोटा सा मैं लॉजिक दे रहा हूं। जैसे बच्चा ये है कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, और यहाँ पर बच्चा रूल थोड़ा चेंज, कैपिटल ए डोमिनेंट, तो ये क्या बनाएगा, अरे जीन है, आरएनए प्रोटीन ये सब बनाएंगे ना, तो ये बच्चा मेलानिन पिगमेंट बनाएगा। ये भी डोमिनेंट है, मेलानिन पिगमेंट सबको मेलानिन पिगमेंट बनाएंगे, 100% मेलानिन पिगमेंट बनेगा, प्योर बच्चा ब्लैक, जिसे हम निग्रो कहते हैं, अफ्रीकन निग्रो ना। अब मैंने क्रॉस करा दिया किससे, स्मॉल ए, सारे जीन रिसेसिव, सभी के सभी जीन रिसेसिव कंडीशन, तो क्या कोई मेलानिन पिगमेंट बनेगा, एनीवन, कोई मेलानिन पिगमेंट बनेगा, नहीं बनेगा। तो यहाँ पर मेलानिन पिगमेंट कितने हैं, 0% मेलानिन पिगमेंट। अगर ये 0% मेलानिन पिगमेंट है, तो क्या ये बच्चा कैसा, प्योर व्हाइट, यानी अंग्रेज की तरह, जिसे हम लोग बोलते हैं ना, यूरोप वाले हैं, अमेरिका वाले हैं, प्योर व्हाइट। ठीक है, अब इन दोनों को क्रॉस करा दो, F1 बनेंगे, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। सर ये कैसे होंगे, ध्यान सुनना बच्चा, यहां पर टोटल एलील कितने हैं, 6। अरे ए तो जीन है, जीन के 2 फॉर्म, बी तो जीन है, सी तो जीन है। अब बताओ इसमें टोटल एलील कितने, सर 6। इनमें से डोमिनेंट कितने हैं, सर डोमिनेंट तो ये है कैपिटल ए, कैपिटल बी, जितना डोमिनेंट जीन उतना एक्सप्रेशन। अगर 6 डोमिनेंट जीन थे, यहां 6 डोमिनेंट जीन थे,
तो 100% मेलानिन बना। सर यहाँ तो डोमिनेंट जीन तो 3 ही है ना, 3 डोमिनेंट जीन, तो 50% ब्लैक हुए सर, 50% ही मेलानिन बना। तो सर 50% व्हाइट भी तो हो गए, यानी हमारे तरह इंडियन बन गए, हमारे तरह बन गए, क्योंकि हमारे अंदर कितने डोमिनेंट जीन है, 3। अगर 6 होता तो 100% ब्लैक। अगर यहाँ 3 है और 3 तो रिसेसिव वाले हैं, यानी ब्लैक कितने, 50% ब्लैक और 50% तो व्हाइट वाले हो गए, यानी दोनों का मिला जुला हो गया। इसी को कहते हैं बच्चा मुलैटो, जैसे एशिया वाले इंडिया वाले, मुलैटो। आगे बात समझ में? और आगे नहीं जानना है कि फिर हम मुलैटो को मुलैटो से क्रॉस करेंगे तो कैसा बनेगा, कैसा बनता है बोलिए, मुलैटो को मुलैटो से क्रॉस करेंगे तो वैसे बहुत तरह के कलर के बनते, थोड़ा सा लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन, कई तरह के कलर बनेंगे। तो फिलहाल तुम्हें बस इतना ही जानना है, यहाँ पर रूल क्या है, जितना डोमिनेंट उतना मेलानिन उतना एक्सप्रेशन होगा। चलिए तो यहां तक याद रहेगा, फटाफट बोलो, ये भी पार्ट हमने कवर किया, ठीक है। चलो फटाफट सेक्स डिटर्मिनेशन, 5 मिनट बचे। चलिए सेक्स डिटर्मिनेशन बहुत सिंपल सा टॉपिक है। यहां देखिए, सेक्स डिटर्मिनेशन में सबसे पहले आपने अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। आपको बच्चा ऐसा कुछ लिखने के लिए आएगा, एक्स 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 वाई, याद कीजिए ऐसा लिखा रहता है ना, कहीं कहीं पे लिखेगा बच्चा एक्स 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 जीरो, कहीं पे बच्चा ऐसा लिखा रहेगा, ठीक है, जेड डब्ल्यू जेड जेड ऐसा लिखा रहेगा। पहले समझिए रूल, जब भी बच्चा ऐसा साइन लिखा रहे तो पहले मानने बेटा स्टार्टिंग में वो जो लिखा है वो फीमेल के बारे में लिखा है, और इधर जो लिखा है बच्चा वो मेल के बारे में, तो पहले फीमेल बाद में मेल, ऐसे याद कर लो। जब भी हम बोलते हैं तो बच्चा क्या बोलते हैं, माता पिता या पिता माता, बोलो माता पिता, मम्मी पापा बोलते हैं ना, सीता राम, ऐसे ही बोलते हैं ना, ठीक। तो भाई यानी कि पहले फीमेल फिर मेल, यानी ये फीमेल पहले और ये बच्चा मेल वाला साइन है, तो कभी कंफ्यूजन नहीं हुआ, कभी कंफ्यूजन हो ही नहीं सकता। फिर से समझाओ, पहले फीमेल और बाद वाला मेल, ठीक है। चलो कभी कंफ्यूजन नहीं। अब बताओ ये साइन कहां यूज करते हैं, एक्स 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 वाई, बताओ ये बच्चा ह्यूमन बीइंग में हमारे अंदर मेल, फीमेल कैसी एक्स एक्स, मेल कैसा एक्स वाई, और ऐसा ही केस होता है बच्चा ड्रोसोफिला के अंदर, याद कीजिए एनसीईआरटी में लिखा भी है ड्रोसोफिला, ठीक है। तो इस केस में फीमेल कैसी गैमेट बनाएगी, सर फीमेल तो होमोगैमेटिक है, ये तो केवल एक्स टाइप की बनाएगी, और मेल कैसा बनाएगा, सर इसमें तो एक्स वाई दोनों है, तो एक्स भी बनेगा और वाई भी बनेगा, तो 2 तरह के यहां पास बनेंगे, डन। चलो इसी तरह से सेकंड केस, सेकंड केस में क्या याद रखना है आपको, ये बच्चा देखा जाएगा ग्रास ऊपर में, ग्रास ऊपर में, ठीक है, या इसी तरह का कॉन्सेप्ट आएगा कॉकरोच में, ठीक है। सर इसके अंदर में क्या बोलो, तो फीमेल एक्स एक्स है और मेल के अंदर क्या है, 2 कैटेगरी, कुछ के अंदर में एक्स होंगे गैमेट और कुछ के अंदर में बच्चा 0, उसके अंदर में है ही नहीं बच्चा, 0 का मतलब कोई क्रोमोसोम नहीं है, कोई क्रोमोसोम नहीं है ना, ऑटोसोम होंगे और कोई सेक्स क्रोमोसोम नहीं है, तो जिनके अंदर में 2 एक्स है फीमेल 1 एक्स है तो वो मेल। चलिए अब देखिए हमारा जस्ट उल्टा, मेल ह्यूमन बीइंग में मेल कैसा है, हेट्रोगैमेटिक एक्स वाई है, हमारा जस्ट उल्टा बेटा बर्ड्स में होता है, मेल कैसा जेड जेड होमोगैमेटिक, और फीमेल हमारी कैसी होती है एक्स एक्स होमोगैमेटिक ना, बर्ड्स में बेटा हेट्रोगैमेटिक जेड और डब्ल्यू का कॉन्सेप्ट है, याद रहेगा। हमसे जस्ट उल्टा बर्ड्स में मेल होमो, हमारे अंदर मेल हेट्रो होता है, हमसे उल्टा, और ग्रास ऊपर में क्या बोला, सेम कहानी लिखना है, बस वाई हटा देना है, वहां पास कोई क्रोमोसोम नहीं होगा, क्या याद रहेगा। और अगले क्लास में ये बता दूंगा, वो बच्चा जो आपका दे रखा ना हनी बी वाला, हनी बी का कैसे होता है ना, हैप्लॉइड डिप्लॉइड का कुछ कॉन्सेप्ट होता है, मेल हैज नो फादर बट ग्रैंडफादर, मेल हैज नो सन बट दे हैव ग्रैंडसन, याद आ रहा है आपको कि जो मेल है उसका कोई बेटा नहीं है, बेटा नहीं है बट ग्रैंडसन है, और इसी तरह से मेल का कोई फादर नहीं है, उसका
ग्रैंडफादर। क्या आपको हनी बी में ऐसा दिखा था कहीं कि मेल जो होगा हैप्लॉइड होंगे, फीमेल जो होगी वो डिप्लॉइड होंगे? हैप्लॉइड और डिप्लॉइड से डिसाइड किया जाता है। आई बात समझ में? ये अगले क्लास में करेंगे। चलो, तो यहां तक सभी लोग कर लोगे? फटाफट बोल लो, किसी किसी समझ में आ गया हैंड रेस करो, देन यू कैन लीव। डन? सीखा कुछ? डन? चलिए ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो आगे कंटिन्यू करेंगे। एक क्लास और लगेगा बच्चा, तो ये चैप्टर लगभग फिनिश हो जाएगा। लगभग हमने सारा चीज कवर कर लिया, क्योंकि एक एक चीज को पढ़ाने में टाइम लगता है। डन? चलो ठीक।